इसी तरह की अपने आप में एक अपने साहित्य से, अपने लेखन से, अपने व्यक्तित्व कला से हिंदी जगत में पहचान रखने वाले हमारे बीच में हिंदी के वर्तमान समय के बड़े साहित्यकार के रूप में जिसे स्वीकार करता है हिंदी समाज, हमारे भाई डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कथाकार हैं, कथा लिखना इनका शगल है और एक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी की एक दृष्टि निश्चित रूप से हम लोगों को इस पुस्तक के बारे में की विशेषताओं को और अच्छे ढंग से भी सुजाता जी ने बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया। कुछ और चीज़ों को हम लोग सुन लें डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी से। आज के इस आयोजन के अध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, भाषा संकाय के अधिष्ठाता सम्माननीय प्रोफेसर गुरु सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री संतोष सगोरा जी, हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर चंदा बहन जी, प्रख्यात लेखिका शरद जी और अशोक मिजाज जी, और सभागार में बैठे आप सभी महानुभावगण, शहर से पधारे मेरे सभी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपने से बड़ों लोगों का बहुत नाम नहीं लेना चाहिए। अंदर अंदर मैं आप सबके प्रति अपने जज्बात, हमारे बड़े भाई शशि भैया, सुजाता जी जिन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे अशोक मिजाज की इस हालिया प्रकाशित किताब पे मुझे बोलने को कहा गया है। यद्यपि मैं समीक्षक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे साथ एक विडंबना सागर में रही कि लगातार मुझे समीक्षा के लिए ही आवाज़ दिया गया। तो समीक्षक, सुजाता जी ने बताया, वो बहुत सारी समीक्षाएं करती हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल कोई औजार, कोई टूल्स नहीं है समीक्षा की। जो समीक्षा के नाम पे मैं करता हूँ, दरअसल वो पाठकी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। तो मैं उसी प्रतिक्रिया के साथ आपके सामने हूँ। आप मिजाज साहब को जानते हैं, ये हिंदी उर्दू गज़ल की जो दुनिया है उसके बहुत नामचीन सितारे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी कई सारी किताबें देश के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशकों के यहाँ से प्रकाशित, प्रशंसित और चर्चित हो चुकी हैं। लेकिन हर बार ये गज़ल में आते थे और गज़ल की तरह आते थे। इस बार इनकी आमद गद्य में हुई है और इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा ये हैरानी का सबब था कि जिसको हमने हमेशा गज़ल के उस लहजे में देखा, जाना, समझा हो, अगर वो अपनी विधा और फॉर्म बदलता है तो कैसा लगता है। तो इसलिए भी मेरी इस किताब से जुड़ने का दो आकर्षण, एक तो राम की कहानी का आकर्षण, दूसरा इसके लेखक का जो शायर होना और फिर गद्य में आना। तो कई बार होता है ना कि मतलब जब आदमी का ये धंधा बदलता है तो थोड़ा कुतूहल होता है कि आखिर इन्होंने क्यों बदला। तो खैर, ये जो गद्य है, दो चीज़ें, एक तो शायर की गद्य है और दूसरे वह गद्य जो राम से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जिस आबो हवा के लोग हैं और जिस मनोदशा के लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें आकर्षित करेंगी ही। तो मैं भी आकर्षित हुआ। आप सभी को मालूम है कि साकेत की भूमिका में, समर्पण में, मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। लेकिन तब मैथिलीशरण गुप्त को कहाँ ये अंदाज़ा होगा कि राम के चरित्र के बहाने केवल कवि नहीं, गद्यकार, निबंधकार, उपन्यास और कहानीकार भी आएंगे। तो अब ये गद्य के, राम के चरित्र के बहाने गद्य में ये कहानीकार भी आए। और आप जानते हैं कि ये राम की कथा समय की तमाम मंजिलों में अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से हर बार कही गई है। एक अंग्रेजी के सर को मालूम है, ये अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर A.K. रामानुजम 300 रामायणास 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स, बहुत मशहूर निबंध है। 300 रामायण का उल्लेख इन्होंने फादर कामिल बुल्के के हवाले से किया है। लेकिन अगर उस रामायण में रामायण की दूसरी कला विधियों को, जिसे मुखौटा नाटक, नृत्य नाटिका, गेय पद, चंपू काव्य, जो राम की कथा से संबंधित है, इन सबको जोड़ दीजिए तो राम की कथा हजारों हजारों की तरह से। और आप ये जानते हैं
कि राम की कथा केवल भारत में नहीं और भारतीय भाषाओं में नहीं, दक्षिण एशिया के तमाम देशों और तमाम भाषाओं में, और आप ये भी हैरान होंगे कि चाइना में भी राम की कथा है, चाइनीज़ भाषा में भी राम की कथा है। और ए.के. रामानुजम इस राम की कथा की व्याप्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत प्यारी कथा बताते हैं। वो कथा ऐसे है कि राम बैठे हुए हैं, ये हम 300 रामायणास 5 एग्जाम्पल्स ऑन 3 थॉट्स की ही एक प्रसंग है। राम बैठे हुए हैं और अचानक राम के हाथ से उनकी मुद्रिका, उनकी अंगूठी गिर जाती है, और वो अंगूठी गिरते 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 कई लोक तोड़ते हुए पाताल लोक में पहुंच जाती है। और राम हनुमान से कहते हैं कि देखो मेरी अंगूठी गिर गई और तुम लेके आओ। हनुमान इसलिए हैं वो राम के साथ तुरंत तैयार हो जाते हैं। राम हनुमान जाते हैं वो अंगूठी लेने, और इस बीच वो प्रसंग घटता है कि ब्रह्मा और एक और कोई ऋषि जी हैं जो राम से आके मिलते हैं कि वो आपका समय पूरा हो चुका है, अब आपको वापस जाना है। अब देखिए इस बीच ये घटना घटती है और हनुमान उधर गए। लेकिन कथा का सबसे विलक्षण हिस्सा ये है कि जब हनुमान पाताल लोक में पहुंचते हैं, तो आप जानते हैं हनुमान को सारी भाषाएं आती हैं। किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाना और विराट से विराट हो जाना उनको आता है। लेकिन जहाँ वो पाताल में गिरे हैं वहाँ कुछ महिलाएं घूम रही हैं और हनुमान को किसी पतंगे की तरह उठा के ऐसे देखती हैं कि क्या है। वो पाताल लोक के जो भूतेश्वर है, जो राजा है, उसको ले जाकर कहती है ऊपर से कोई मच्छर की तरह बंदर गिरा है। तो पूछता है राजा कि तुम कौन हो? तो हनुमान को लगता है कि पता नहीं क्या समझेगा। हनुमान दुनिया की सारी भाषाओं में बताते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की सारी भाषाओं में राम की कथा है। लेकिन जब वो चारों तरफ से परास्त हो जाते हैं और पूरा आकार जब विशाल कर लेते हैं, तो भी उसके लिए वो स्पून में उठाने भर के होते हैं। वो हनुमान उसको स्पून में उठा लेता है। हनुमान घबरा जाते हैं। तब उन्हें वो बताता है कि घबराओ नहीं हनुमान, क्या करने आए हो? तो कहा कि वो राम जी की अंगूठी गिर गई थी। तो उसने एक बड़ा सा थाल मंगाया, कहा कि ये इसमें से ले जाओ। हनुमान ने देखा उस थाल में लाखों हजारों अंगूठियाँ हैं। तो कहे कि इसमें राम वाली कौन है? तो उन्होंने कहा ये सारी राम वाली हैं। हर बार उनकी अंगूठी गिरती है और तुम ही आते हो लेने, लेकिन जब तक इस अंगूठी को लेकर जाओगे तब तक राम का समय पूरा हो चुका है। जिस राम की अंगूठी लेने आए हो वो राम जा चुके हैं। ये कथा से आपको ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि राम की कथा जो एक निरंतर चलने वाली कथा है। इसीलिए हमारे संस्कृति में रामायण और महाभारत दोनों को महाकाव्य माना गया है। काव्यात्मकता उनकी कथा में तो है ही है, उनकी संरचना में देखिए। रामायण और महाभारत के लेखकों ने इन दोनों ग्रंथों के अंत को अनंत काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये कभी समाप्त नहीं हुई है। महाभारत में अश्वत्थामा और रामायण में हनुमान, दोनों को अमर किया गया है। फर्क इतना है कि हनुमान का अमरत्व आशीर्वाद स्वरूप है, अश्वत्थामा का अमरत्व अभिशाप स्वरूप है। और अभिशाप और आशीर्वाद के ही ताने बाने में तो हमारा आपका पूरा जीवन है। इसलिए इस कथा की व्याप्ति इतनी ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस कथा पे लिखा भी गया। एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग और आता है कि 14वीं शताब्दी के कन्नड़ कवि कुमार व्यास को रामायण लिखनी थी। कुमार व्यास को रामायण लिखनी थी, लेकिन जब उन्होंने रामायण देखा तो उन्होंने कहा कि मैं रामायण नहीं लिखूंगा। 14वीं शताब्दी में कन्नड़ में कुमार व्यास कह रहे हैं। क्यों? तो कहा मैंने सुना है कि इस सृष्टि को धारण करने वाले शेषनाग रामायणी कवियों के भार से आर्तनाद कर रहे हैं, इसलिए अब रामायण न लिखकर अब मैं महाभारत लिखूंगा। तो कुमार व्यास 14वीं शताब्दी में महाभारत लिखते हैं। उसी कन्नड़ में पोतना जैसा कवि है जिन्होंने लिखा है ना कि समर्पण की तेरा तुझको अर्पण। पोतना जैसा कवि जो राम की कथा लिखता है और सिंगम नेवड़ का जो राजा है उस पर दबाव बनाता है कि तूने लिखा तो मेरे को समर्पित कर। लेकिन पोतना समर्पित नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है राजा को ही करूंगा समर्पण। तो किसको? कहा राजाओं के राजा श्री रामचंद्र को समर्पित कर लेता है। दरअसल राम की चीज राम को ही समर्पित हो सकती है। मतलब क्योंकि राम ऐसे एक रास्ता है जिस पे वही चल सकते हैं। अब इस कथा को आप देखेंगे कितने हैं। लेकिन एक बात होती है कि जब जिसने भी इस राम कथा को लिखा है
अपने युग अपने समय के संदर्भ में अपनी व्याख्या भी प्रस्तुत की। इस बात से मैं मिजाज साहब से असहमत हूं कि यदि आप कोई रचना करते हैं और इससे आप नहीं बच सकते कि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं, मैंने एक आम आदमी के लिए, जनसामान्य के लिए मैंने लिख दिया है। जनसामान्य को समझाने का काम राम की कथा वो प्रवचन करने वाले टीवी पे साधु महात्मा कर रहे हैं। कुव्याख्या है ना, व्याख्या के जितने भी पतित स्तर हो सकते हैं वो व्याख्याएं हो रही हैं राम कथा पर। और आप जानते हैं कि राम कथा और राम के विरुद्ध जितने राम के लोग खड़े हैं उतने राम के तथाकथित विरोधी नहीं खड़े हैं। इसलिए जब आप कोई रचना करते हैं ना, आप रचना करते हैं, रचनाकार हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रचना में पहले से हुई मंजिलों से एक स्टेप आगे जाएंगे। दूसरी एक बात मैंने आपसे भी कहा था कि रचनाकार का काम है कि उसकी रचना आम आदमी तक समझे, आम आदमी तक पहुँचे। लेकिन आम आदमी को समझाने के स्तर में अपने धनुष बाण नहीं रख देना चाहिए। रचनाकार का यह काम है कि आम आदमी को समझा दे, अपनी रचना पहुँचाए, लेकिन उसका यह काम है कि आम आदमी के समझने के संस्कार के बोध का भी संस्कार करे। थोड़ा उसको भी उन्नत करिए ना, कि वो थोड़ा और ऊपर जाए, वरना उसको समझाने के चक्कर में तो अपनी सारा छाप तिलक सब मिट जाना है। तो फिर एक लेखक के तौर पे हम ग्रो कब करेंगे, हम विकसित कब होंगे, है ना। तो एक वो होता है। लेकिन रचनाकार जब अशोक मिजाज के जैसा हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भैया सचिन तेंदुलकर चाहे सिडनी में खेलें या गली में, उनसे उसी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। अब ये नहीं कह सकते सचिन तेंदुलकर इधर मैं तो गली में खेल रहा था बच्चों के बीच में। भैया आप सचिन तेंदुलकर हैं तो कहीं क्रिकेट खेलें, रन बनाने की उम्मीद आपसे की जाएगी। तो ये एक सवाल था कि इन्होंने जो किया राम कथा की उस परंपरा में किया। एक चीज़ मुझे खास लगा, एक बात ध्यान देने की बात है इस बहाने कि राम कथा का इस बुंदेलखंड से बड़ा नाता है। प्राचीन काल में वाल्मीकि ने रामायण लिखा, पूर्व मध्य काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, उत्तर मध्य काल में केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा, आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा। इन सबका संबंध बुंदेलखंड से। और संयोग ये है कि समकालीन समय में हमारे अपने सागर के अशोक मिजाज जी ने राम कहानी लिख दी। तो एक तो संबंध है, और इनकी ये किताब उन तमाम बातों के अलावा बुंदेलखंड में राम कथा का जो आग्रह है उसी एक सुनहरी इबारत की उस सिलसिले में देखी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस किताब को देखो, जो सुजाता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। इन्होंने क्या किया है कि अपने किताब का उपजीव्य रामचरितमानस को रखा है, लेकिन रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने अपनी पूरी कथा को 7 खंडों और कथा कहने के टेलिंग जो होते हैं ना, उसके थ्री लेवल, मतलब 3 स्तरीय नरेशन रखा है। आपने पूरी किताब में कोई शीर्षक नहीं रखी, कोई उपाध्याय नहीं किए, एक तरह से एक लंबी कहानी की तरह ये चल रही है। और शीर्षक से भी स्पष्ट है श्री राम कहानी, तो इसको एक लंबी कहानी आप कह सकते हैं। लेकिन थोड़ी बाधा आती है कि अगर 200 पेज की 150 की ऊपर की किताब अगर कोई सब टाइटल्स अगर नहीं है तो दिक्कत आती है। 140 पेज की किताब अगर एक ही शीर्षक में है, यहाँ तक लंबी कहानियाँ भी जब 140 या 100 पेज की लिखी जाती है, 50 पेज की लिखी जाती है, तो कुछ कुछ अंतराल पे डबल स्पेस कर दिया जाता है, जिससे पता चले कि ये प्रसंग यहाँ खत्म हुआ है, एक दूसरी दुनिया शुरू हो रही है। तो थोड़ा पढ़ने में समस्या आती है। आप कुछ बोलिएगा नहीं? मिशेल फूको ने कहा है कि हर रचना अपने जन्म के बाद अपने जनक से। सर, मिशेल फूको हमारे समय के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने कहा है कि हर रचना अपने जन्म के बाद अपने जनक और अपने लेखक से अलग और अनाथ हो जाती है। वो पाठक के हवाले है। लेकिन पाठक जब कोई सवाल करता है तो उस सवाल में कोई ईर्ष्या नहीं, अपने लेखक से बहुत पुरजोर पुरकशिश मोहब्बत होती है। तो सवाल भी, जैसे 2 सवाल हैं ना, मोहब्बत के सवाल हैं, फिर सवालों के भी मोहब्बत होते हैं तो वो एक सवाल है। तो वो एक चीज़ था जो होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ को आप मानेंगे,
और इस बात के लिए मैं अशोक मिजाज की सराहना करता हूँ। जिस हाइट पे हैं ये लेखक के दुनिया में, लेखकीय दुनिया में, उस हाइट पे बहुत मुश्किल है कि अपने लेखकीय टूल्स, अपने लेखकीय शख्सियत, पहचान, आइडेंटिटीज़ को किसी एक कहानी के सामने समर्पित करके बिल्कुल निर्दोष ढंग से प्रवेश किया जाए। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लेखक अपनी छवि से इतर जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो छवि बनी होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि राम कथा है। अब राम कथा के पास बिल्कुल आप किसी जो होती है ना कि जो बड़े स्थान होते हैं, संत होते हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी कहानियां होती हैं, उनके सामने बहुत आप अपना घोड़ा तलवार लेके नहीं जा सकते। सजदे में तो झुक के ही जाया जाता है और अपने सारे चिन्ह उतार के जाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो लेखकी टूल्सों को समर्पित किया है, छोड़ के लिखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि एक लेखक के तौर पे मुश्किल होता है, ये नहीं कर पाता है आदमी, क्योंकि उनको अपना लाइन, अपनी छवि लोग छोड़ नहीं पाते। तो इन्होंने इसको किया है, और ये भी है कि ये तो लेखक का विशेषाधिकार है कि वो किस कथा को किस तरह लिखता है, प्रेरणा कहाँ से पाता है, प्रेरित किसको करता है। और इसमें वो खास बात कि गजलगो अशोक मिजाज ने अपने शायर को इस राम कहानी में विसर्जित किया है। लेखक ने अपनी बौद्धिकता, आइडियोलॉजिकल कैटेगरीज, आग्रहों, शास्त्रीयता और भाषाई सामर्थ्य आदि को प्रदर्शित करने के लोभ से बच गए हैं और अपने को बचा लिया है। और ये बचा लिया तो एक ठीक बात है। जैसे कबीर ने कहा था ना कि जस के तस धर दीनी चदरिया, तो बिल्कुल उस तुलसी की भाव व्यंजना को उन्होंने जस का तस गद्य में का रूपांतरण करके इन्होंने प्रस्तुत किया है। और वैसे भी राम के बारे में लिखते समय अपने स्वभाव को भूलना ही पड़ेगा। खुद को भिलाए बिना उनकी याद आती नहीं, और एक बार उनकी याद आए तो फिर अपने आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने खुद को भुलाया, अपने लेखक को भुलाया, बिल्कुल एक भक्त हृदय, एक सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य जन की तरह, एक कुतूहल से भरे हुए उस दिल से इन्होंने इस कथा में प्रवेश किया। और सब कुछ लेखकीय, अब तक का अपना लेखकीय हासिल जो एक राइटिंग टूल्स होते हैं, इसका इन्होंने त्याग किया। और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, मतलब ये राम कहानी जैसा ग्रंथ है। और कहते हैं कि किसी लेखक के जीवन में कभी कभी यह घटना, एक ऐसा अवसर मिलता है कि उसे कभी कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसके सामने वह अपना सब कुछ विसार दे, सब कुछ छोड़ दे और कहानी के साथ चल पड़े। कहते हैं कि तुलसीदास के जीवन में 79 वर्ष की उम्र में वो कहानी मिली थी और रामचरितमानस सामने आया था। इस लिहाज से तो मिजाज साहब सौभाग्यशाली हैं कि इनको एक कहानी 64वें वर्ष में मिल गई और ये श्री राम कहानी हमारे सामने है। तो ये इस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी बात है। आखिर में मेरा सुझाव है कि यदि इस किताब को एक साहित्यिक ग्रंथ के रूप में देखेंगे तो भाषा, व्याख्या, संरचना आदि स्तरों पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि इसे आप एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। आस्था में कला और शिल्प की कितनी और कैसी जगह होती है आप सब जानते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेखक ने भी अपने भूमिका में स्पष्ट कर दिया है कि एक किताब बच्चों के लिए, जनसामान्य के लिए उन्होंने लिखा है। और इनका ही अपना एक शेर है कि अपना दीवान तुम्हें सौंप के जाता हूँ मिजाज, तुम मेरे बाद मेरे फ़न की हिफाजत करना। तो जिनको इन्होंने सौंपा है, मुझे यकीन है कि वो लोग, वो पीढ़ी, वो जनता, वो जनसामान्य इनके फ़न की हिफाजत भी करेगा। तो जिस जनसामान्य के लिए उन्होंने ये राम कहानी जिनको सौंपी है वो इसकी हिफाजत करेगा, उसका कद्र करेगा, निश्चित रूप से कद्र करेगा। इस लिहाज से जनसाधारण को राम और रामत्व से परिचित कराने का जो संकल्प इन्होंने लिया है, यह किताब उस संकल्प को पूरी करती है। पर एक मुश्किल है और इस बात के लिए वो पूरी करती है। इस बात के लिए मैं मिजाज साहब को बधाई, मुश्किल छोड़ देता हूँ, मिजाज साहब को मैं बधाई देता हूँ और पाठकों से निवेदन करता हूँ कि इस किताब को प्रख्यात शायर अशोक मिजाज की किताब जानकर पढ़ेंगे तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। अगर इस किताब को वे राम की कहानी जान के पढ़ेंगे तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि इस किताब में आपको
गजलगो अशोक नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे तो सिर्फ राम। इस किताब में आपको गजलगो अशोक नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे तो सिर्फ राम। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो, फिर सोचो दुनिया में इसके सिवा क्या पाना जरूरी है। तो यदि राम भी मिल जाते हैं तो फिर और क्या पाने की तमन्ना बची रहती है। इस आहत मनुष्यता की आखिरी उम्मीद राम यदि आपको इस किताब के बहाने मिलते हैं, किताब से मिलते हैं, तो ये एक ज़रूरी बात है, एक ज़रूरी किताब है। तो इस किताब की आखिरी बात कि इस किताब में आपको अशोक नहीं राम मिलेंगे। और यह भी सच है कि राम अपने स्वरूप में ही शोक के अभाव और अशोक की उपलब्धि है। इसलिए किसी को किसी मोड़ पर किसी बहाने राम मिल जाएं तो फिर जीवन के सारे शोक खत्म हो जाएंगे। और एक बार शोक खत्म हो, और वैसे भी बिना शोक खत्म हुए जीवन में अशोक भी कब और कहाँ मिलेंगे। धन्यवाद।